पहला दिन उत्तराखंड का था, क्या उसको सबसे पीछे सर्कल में डाल दिया जाएगा? दूसरा सवाल ये होना चाहिए आपके माइंड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें, आज जो है एक बड़ी सूचना लेकर के हम यहां पर आए हुए हैं और वो बड़ी सूचना ये है क्योंकि इतने दिनों से आप सब लोग देख रहे थे और 12 तारीख जिसके लिए हम लगातार इतने दिनों से कह रहे थे कि एक सूचना आई है, तो वो सूचना जो है वो 12 तारीख से रिलेटेड थी। उसके बाद अब एक और नई सूचना आई थी। अभी तक हम ये कह रहे थे आप लोगों से, क्योंकि हमारे पास ये खबरें आ रही थी कि आपका जो धरना है वो 30 से शुरू होगा और 30 के बाद ये कंटिन्यू चलेगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का वहाँ माफ़ करिएगा, सबसे पहले उत्तराखंड का है, उसके बाद दिल्ली का है। तो ऐसे ऐसे ये जो सीरीज़ है वो चलता जा रहा है। लेकिन अब जो है खबरें ये आई हैं कि जो आप लोगों का धरना है वो 30 से ना शुरू होकर के बल्कि 31 से शुरू होगा। अब उसका रीज़न ये है और कई सारे सवाल ये हैं। अब इतनी सी चीज़ें जानने के पहले अब आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए कि अगर आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है कि अगर धरना हमारा 30 से शुरू हो रहा था और अब 31 से शुरू होगा, तो जो पहला दिन उत्तराखंड का था, क्या उसको सबसे पीछे सर्कल में डाल दिया जाएगा? दूसरा सवाल ये होना चाहिए आपके माइंड में कि जो दूसरा दिन का धरना था, जो दूसरा दिन यानी दिल्ली का जो धरना था, दूसरे दिन दिल्ली राज्य का जो धरना था, यूनियन टेरिटरीज का जो धरना था, क्या वहाँ से शुरुआत होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धरना आपका उत्तराखंड से ही जिसकी शुरुआत थी वहीं से होगी। हाँ, बस ये कर दिया गया है कि जैसे जो लोग थे, जो उत्तराखंड के लोग थे, जो 30 तारीख को आने वाले थे, वो जो है वो अब 31 को आएंगे और दिल्ली के जो लोग थे, दिल्ली का जो राज्य का जो धरना था, वो भी अब जो है वो 31 तारीख को ही आएंगे। मतलब अब ये आप सोच लीजिए कि दो राज्य का जो धरना है वो एक दिन कर दिया गया है। एक दिन इसलिए कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं थी, जो है सुरक्षा से रिलेटेड समस्याएं थी। तो धरना में क्या है, परमिशन की आप लोगों को ज़रूरत होती है, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठने के लिए। तो वो परमिशन जो है वो नहीं मिल पाई थी इसी की वजह से। और परमिशन ना मिलने की वजह सिर्फ यही थी कि पुलिस ने इसलिए नहीं दी क्योंकि सुरक्षा से रिलेटेड जो है वो कुछ चीज़ें थी, उसकी वजह से 30 को जो है वो परमिशन नहीं मिल पाई और वो परमिशन पुलिस के द्वारा उसको 31 कर दिया गया है। रिक्वेस्ट करके किया गया था कि देख लीजिए ऐसी समस्याएं हैं, आप सब बुजुर्ग हैं और आप सब अच्छे से इन सारी चीज़ों को जानते हैं। तो अब ये धरना जो है वो 31 से आपका है। और दूसरी ये चीज़ कि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा हमसे कि जैसे 31 को धरना, 30 को उत्तराखंड का था। अब आप जरा इस बात को समझिएगा, 30 को उत्तराखंड को था और 31 को दिल्ली का था। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या तीसरा क्या है, और फिर 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश का, ऐसा मान लेते हैं। तो क्या जब उत्तराखंड के धरने को रिप्लेस किया गया, मतलब अब उत्तराखंड का धरना कब हो गया, एक सीरीज की मांगे तो 31 को हो गया। अब जो 31 का धरना था दिल्ली का, वो कब हुआ, 1 को हुआ। और जब 1 को उत्तर प्रदेश का धरना था वो क्या हुआ, 2 को हुआ। तो ऐसे में क्या है, उन सारी पूरी लिस्ट जो है उसको डिस्टर्बेंस होगी। और वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी टिकट कर ली है, जैसे किसी का धरना मान लीजिए 10 फरवरी को था, तो उन्होंने तो पहले से अपनी टिकट कर ली 10 फरवरी की। अब अगर वहाँ पर उसको रिप्लेस करेंगे, उसको इधर उधर करेंगे, कहने का मतलब उसमें डिस्टर्बेंस करेंगे, तो फिर उन लोगों को समस्या होगी। तो इसलिए आपके लीडर्स की तरफ से ये कहा गया है, आपके लीडर्स की तरफ से ये कदम उठाया गया है कि उत्तराखंड का धरना और दूसरा जो है दिल्ली का धरना, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, इन दोनों को एक में कर दिया जाए। यानी कि अब आपका धरना जो है, जो उत्तराखंड के लोग हैं और जो दिल्ली के लोग हैं, इन दोनों को 31 तारीख को यहाँ बैठना है। उत्तराखंड के दिन का जो परमिशन नहीं मिला उसको हम रिप्लेस करते हैं और दिल्ली के वाले दिन में मर्ज कर देते हैं। अब इससे क्या है कि उन लोगों को जो इससे इन समस्याओं से जिनको लग रहा था कि अब धरना डिस्टर्बेंस हुआ है, डेट जो है वो बदलेगी, वो तमाम सारी चीज़ों की क्रमिक अनशन का जो पूरा शेड्यूल है वो भी चेंज हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक खबर और आई है कि आप लोगों की तरफ से जो आपके सीनियर लीडर हैं, जो आपके लोग हैं, जो यहाँ दिल्ली में खड़े हुए हैं, वो आप लोगों सबका इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए और निश्चिंत रहिए एकदम से। आपका जो धरना है वो पूरी तरीके से सही से होगा। और एक बात और, अब कल से शायद आप लोग ये देख रहे होंगे इसमें कि इसमें जो है वो कुछ नाम आ रहे हैं और बीच में कुछ एक QR भी आपका आ रहा होगा। तो इसमें क्या है कि बेसिकली संस्थान की तरफ से बहुत सारे लोग जो हैं वो गिफ्ट देना चाह रहे थे और पिछले दिनों में लोगों ने दिया भी था, बहुत सारे गिफ्ट्स उनमें भेजे थे। तो आप में इसमें स्कैनर आ रहा होगा।
और उस स्कैनर को लेकर के और उसमें नंबर को लेकर के बहुत सारे लोगों ने कल, चूँकि कल का ही वीडियो था, कल पहली बार वो उसमें जो है बीच में आया, आप सब ने देखा था, हमने भी देखा था। अगर आपने देखा तो एक बार प्लीज़ उसमें बताइएगा। तो उसके बाद से क्या है, लोगों ने उस पर कॉल करना शुरू कर दिया और जो स्कैनर बीच में आया था, लोगों ने उसमें कुछ जो है वो सहयोग भी डाल दिया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मतलब अगर आप करना चाह रहे हैं, देखिए हमारी तरफ से तो हाँ या ना में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग चूँकि ये कह रहे थे तो इसलिए मजबूरी में उस पर डालना पड़ा। बहुत सारे लोग, अब अभी हम कुछ लोगों का नाम लेंगे और मुझे लग रहा है 2 महिला हैं और 2 पुरुष हैं जिन्होंने किया है। राजस्थान से जो है वो नाम इसमें त्रिवेणी, राजस्थान से त्रिवेणी ने कुछ किया है और लखनऊ से जो है लाल दत्त ने किया। मध्य प्रदेश के रीवा, हालांकि इन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे लिख दिया है। मध्य प्रदेश के रीवा से राम सागर नाम है उन्होंने। और एक जो है वो सावित्री नाम है, सावित्री जी ने कुछ पेमेंट किया है। इन 4 लोगों ने, हालांकि सावित्री जी ने अपना ये स्टेट नहीं लिखा है और ना ही डिस्ट्रिक्ट लिखा, तो सावित्री जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये मेंशन कर दिया करिए, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो वो लोग जो है वो कर रहे हैं। और उसके बाद हम वापस आए अपने कमेंट पर। हालांकि ज़रूरी खबर आपके लिए यही थी कि आपकी जो धरना है जो वो 2 दिन का था, उसको रिप्लेस करके 1 दिन कर दिया गया है और उत्तराखंड और यहाँ के धरने को जो है वो एक में मर्ज कर दिया गया है। तो आप लोग इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। और बेसिकली ये तो उत्तराखंड वालों के लिए बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की तैयारियां जो हैं वो 30 को लेकर के थी, तो अब उसको 31 को कर दिया गया है। वापस आते हैं अपने कमेंट पर। और बहुत सारे लोग जो हैं, सुबह मैंने देखा था कुछ लोगों ने कहा कि हाँ आप मेरा कमेंट पढ़ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। कीर्ति भाई पटेल ने, ये लगातार हमारे साथ जो है इनका कमेंट आता रहता है। इसमें एक चीज़ लिखा है इन्होंने, 1 रैंक 1 पेंशन आर्मी का मोदी साहब ने हाल किया था, इसलिए उम्मीद पूरी है EPS 95 का वो हाल ना हो। और इनको ये लिखना चाहिए था, जहाँ तक मुझे कंटेंट की समझ में आ रहा है कि हल किया था, क्योंकि यहाँ पर EPS 95 वो 1 रैंक 1 पेंशन वाले भी बैठे हैं। तो अगर आप ऐसे लिख रही हैं तो 2 चीज़ें यहाँ पर, एक तो उनको कुछ पैसा दिया गया नहीं दिया गया, वो एक दूसरा मैटर, उस पर नहीं जाएंगे। हालांकि वो अभी भी यहाँ पर बैठे हैं, ये आप समझिए। तो वो इतने दिनों से बैठे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि आपका वो हाल ना हो। और अगर आप इसको हल लिख रही हैं कि उनका हल किया था, तो प्रधानमंत्री ने सबका हल किया है। और कल हमने बताया था राम युग आ गया है। किसी भी समस्या, कोई भी समस्या जो है उसका पहले हल आता है, उसके बाद वो समस्या आती है। तो आप लोगों के भी जो है तो समस्याओं का समाधान होगा और ज़रूर होगा। और वीना कुमारी लिखती हैं, मोदी जी आ गए हैं, राम आ गए हैं, पेंशन EPS 95 का कब बैंक में आएंगे भाई? देखिए भाई, इंतज़ार तो हम ही कर रहे हैं, जल्दी ही आएंगे। अब इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हालांकि कब आएंगे ये जब सरकार की तरफ से नहीं कहा जा सकता है, तो हमारी तरफ से नहीं कहा जा सकता, इसलिए क्योंकि कोशिश ही कर रहे हैं। कोशिश आप लोग सब कर रहे हैं, कोशिश हम भी कर रहे हैं। और हम तो ये भी कहेंगे सरकार भी कोशिश ही कर रही है, बस कुछ चीज़ों की मिसिंग है। हालांकि वो जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। कागजी चीज़ें थी, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था जब आप लोगों ने 12 तारीख को जो है वो EPFO का घेराव किया था। नरेश जी लगातार जुड़े हुए, कह रहे हैं प्रिया मैम आपने बता दिया कि भगवान आ गए, तो अब हमारी पेंशन लागू हो जाएगा। आपको पूरा कॉन्फिडेंस लग रहा है इस वीडियो के अंदर से। इससे पहले सबकी पेंशन दिलवाई ही दोगे, ऐसा लग रहा है। 30 जनवरी से पहले पेंशन आ जाएगी सबके खाते में, ऐसा लग रहा है। तो अगर आपको लग रहा है तो लगने में बुराई क्या है, अच्छी बात है। ये हालांकि मेरे शब्द नहीं है, किसी और के शब्द हैं। तो देखिए, जो मेरे शब्द नहीं रहते हम उसको तुरंत बोल देते हैं मेरे शब्द नहीं है। बहुत कोई कहता है ना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो लगने में बुराई क्या, और जो लगता वही है जो होने वाला होता है। तो अगर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और नरेश जी आगे लिखते हैं 22 जनवरी को भगवान राम आ गए हैं, तो अयोध्या में तो अब दिल्ली में पेंशन लागू हो जाएगी, पूरे भारत देश में पेंशन दे देंगे 30 जनवरी से पहले। प्रिया जी, इसका मतलब यह समझिए, पत्रकार प्रिया जी का
इसका मतलब है यहाँ सब देखिए, हमारा कोई मतलब नहीं है और किसी भी पत्रकार का, चाहे हम अपना नहीं कह रहे हैं, हम सबका कह रहे हैं, किसी भी पत्रकार का कोई परसेप्शन नहीं होता। वो व्यक्ति वही कहता है जो आगे से उसको इन्फॉर्मेशन आती है, हम आपको वही कहेंगे, हम वहीं से सवाल उठाएंगे जो आपका कंटेंट होगा, और हम कुछ भी करेंगे तो वो घूम फिरा के वहीं से होंगे। अगर हम आपसे कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब यह है, ये चीज़ें हैं कि या तो आपके सीनियर की तरफ से हमको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ हमको इंटेंशन वहाँ से मिल रही है, कुछ हमको इंडिकेट कोई कर रहा है, या फिर सरकार जो है वो अपना कदम उठा रही है। तो इसके लिए जो है नरेश जी, पूरी उम्मीद में रहिए आप कि अगर वहाँ से कुछ खबरें आ रही हैं तो खबरें कभी झूठी नहीं होती, और बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए, आपको EPS 95 की बढ़ोतरी जो है वो मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी।